बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों भाइयों और बुजुर्गों, आज हम मारूफ सीरतुल जन्नान से माखूज सूरह अनम आयत नंबर 94 की तफसीर को बयान कर रहे हैं। इस आयत के अंदर मौजूद हिकमत और रहनुमाई के बारे में गहराई से हासिल करें और वीडियो को पूरा देखें। इस आयत की तलावत हम आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे उर्दू और अंग्रेजी तर्जमे के साथ कर चुके हैं। तो दोस्तों, बहनों भाइयों और बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने कुरान पाक को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया। बाबरकत वही का आगाज रमजान के मुकद्दस महीने में हुआ। सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही लाने की सआदत हासिल हुई। कुछ बाबरकत आयात आपको बराह रास्त अता फरमाई गई। हालात वाक़यात के लिहाज से सबसे फसी ज़बान अरबी ज़बान में तकरीबन 23 साल के अरसे में वही अलाही का नज़ूल हुआ। इब्न अब्बास की रवायत के मुताबिक पूरी सूरत एक ही वक्त में मक्का मुकर्रमा में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई। इस्मा, जो कि यजीद की बेटी और हज़रत मुआज़ बिन जब्बल की चचाज़ाद बहन है, वो कहते हैं कि इस सूरत के नज़ूल के वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऊँटनी पर सवार थे और मैंने ऊँटनी की मुहार पकड़ी हुई थी। नज़ूल के वक्त 70,000 के करीब फरिश्ते इस सूरत के साथ अल्लाह की तस्बीह करते हुए आए थे। यह सूरत इनाम के फैज़ का सिर्फ आगाज है। जो कोई भी इस सूरत को पढ़ता है वो 70,000 फरिश्ते इसके लिए दुआ करना शुरू कर देते हैं ताकि इसकी तमाम परेशानियां दूर हो जाए। तो दोस्तों, बहनों भाइयों और बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने आयत नंबर 94 में फरमाया, जिसका तर्जुमा है, और बेशक तुम अपने पास अकेले आए जैसे हमने तुम्हें पहली मर्तबा पैदा किया था, और तुम अपने पीछे वो सब मालो मता छोड़ आए जो हमने तुम्हें दिया था, और आज हम तुम्हारे साथ तुम्हारे इन सिफारिशियों को नहीं देखते जिन्हें तुम गुमान करते थे कि वो तुम में हमारे शरीक हैं। बेशक तुम्हारे दरमियान जुदाई हो गई और तुमसे वो गायब हो गए जिनके माबूद होने का तुम दावा करते थे। तो दोस्तों, गुज़श्ता आयत में काफिरों की मौत के अहवाल बयान हुए थे और इस आयत में क़यामत के अहवाल का बयान है। चुनांचे इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन इन काफिरों से कहा जाएगा, बेशक तुम हमारे पास हिसाब और जज़ा के लिए ऐसे अकेले आए जैसे हमने तुम्हें पहली बार पैदा किया था। ना तुम्हारे साथ माल है, ना जा, ना औलाद जिनकी मोहब्बत में तुम उम्र बार गिरफ्तार है, और ना बुद्ध जिन्हें पूछते रहे। आज उनमें से कोई तुम्हारे काम ना आया, बल्कि तुम सब मालूम मता अपने पीछे छोड़ आए जो हमने तुम्हें दिया था, और आज हम तुम्हारे साथ तुम्हारे इन सिफारिशियों को नहीं देखते जिन्हें तुम गुमान करते थे कि वो तुम्हारी इबादत करने में हमारे शरीक है। बेशक तुम्हारे दरमियान जुदाई हो गई और तुमसे वो बुद्ध गायब हो गए जिनके महमूद होने का तुम दावा करते थे। तो दोस्तों, बहनों भाइयों, याद रहे कि मरने के बाद इंसान कब्र में अकेला होगा और दुनिया के मालो मता, अहलो याल, अजीज रिश्तेदार और दोस्त अहबाब में से कोई भी इसके साथ कब्र में ना जाएगा, बल्कि ये सब इसे कब्र के तारीख गड़े में तन्हा और अकेला छोड़कर चले जाएंगे। इस तरह मैदान हशर में भी इंसान इसी तरह अकेला होगा। इस वक्त इसका साथ देने की बजाय हर एक इससे बेनियाज होकर अपने अंजाम की फिक्र में मुब्तला होगा। यूं ही बारगाह इलाही में अपने अमाल का हिसाब देने भी वो तन्हा हाजिर होगा। लिहाजा दनाई यही है कि दुनिया की जिंदगी में रहते हुए अपने ऐसे साथी बना लिए जाएं जो कब्र की वहशत अंगेज तन्हाई में उनसियत और गमख्वारी का बायस हों, और क़यामत के दिन नफ्सा नफ्सी की होलनाक आलम में तस्कीन का सबब बने। और ये साथी नेक अमाल हैं। जैसा कि हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैयत के साथ 3 चीजें जाती हैं, 2 वापस लौट आती हैं और एक इसके साथ बाकी रहती है। इसके अहलो याल, इसका माल और इसका अमल इसके साथ जाते हैं, और इसके अहलो याल और इसका माल वापस लौट आते हैं, और इसका अमल बाकी उसके पास रहता है कब्र में। तो दोस्तों, बहनों भाइयों, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान पाक को
پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کے اوپر عمل کرنے اور سنت نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔